हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू प्रो मेडिको। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ब्रीफली फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल गो विद द एनाटॉमी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है या फिर जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसे बेसिकली दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ कॉल्ड एज एक्शियल स्केलेटन एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एज एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये जो एक्शियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। एक्शियल स्केलेटन का मतलब है जो एक्सिस को फॉर्म करता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब है जो एपेंडिसिस को फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो एक्शियल स्केलेटन है ये मेन ट्रंक ऑफ द बॉडी को फॉर्म करता है। जो हमारा ट्रंक होता है लाइक जो हमारा स्कल बोन्स हमारे यानी कि जो मेन एक्सिस में आते हैं, जो मेन लाइन पे जो हमारा स्केलेटन आता है उसे हम एक्शियल स्केलेटन कहते हैं। जैसे हमारा स्कल, हमारी रिब्स, हमारा थोरैक्स, हमारा वर्टिब्रे, ये सब हमारा किस में आता है? एक्शियल स्केलेटन में आता है। सिमिलरली जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो हमारे एपेंडिसिस को फॉर्म करता है, जिसमें हमारे लिम्स, हमारे गर्डल्स वगैरह आते हैं। यानी कि जो आउटसाइड द बॉडी प्रोजेक्ट करते हैं हमारे लिम्स, हमारे गर्डल्स, उनको जो स्केलेटन फॉर्म करता है उसे हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक्शियल स्केलेटन है वो मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी को फॉर्म करता है और जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन है वो हमारे एपेंडिसिस को फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो यहाँ पे हमारा ग्रीन मार्किंग है जो हमारे मेन ट्रंक को शो कर रहा है, ये हमारा एक्शियल स्केलेटन है। ये हमारे स्कल, हमारे थोरैक्स, हमारे वर्टिब्रे को फॉर्म करता है। तो एक्शियल स्केलेटन जो है ये मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी को फॉर्म करता है। ऑन द अदर हैंड जो आपको ये ग्रीन शेड्स दिखाई दे रहे हैं लिम्स में और गर्डल्स में, ये क्या है? ये हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्शियल स्केलेटन हमारे एक्सिस को फॉर्म करता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे एपेंडिसिस को फॉर्म करता है। राइट, नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। तो जो हमारा एडल्ट स्केलेटन है, जो हमारा एडल्ट स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन्स का कंपोज्ड होता है। ये हम सबको पता है कि जो हमारा बेबी का स्केलेटन होता है उसमें मोर नंबर ऑफ बोन्स होते हैं देन दैट ऑफ द एडल्ट स्केलेटन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो बेबी होता है उसमें बहुत सारी बोन्स जो होती हैं वो अनफ्यूज्ड होती हैं, तो वहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। बट विद एज जो हमारी बोन्स होती हैं वो सम बोन्स जो है वो फ्यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बोन का नंबर रिड्यूस होकर 206 पे आता है। तो बेसिकली जो हमारा 206 बोन्स का स्केलेटल सिस्टम है वो उसमें जो टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। बेसिक क्लासिफिकेशन जो है बोन्स की, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ बोन्स, वन इज़ कॉम्पैक्ट बोन एंड अनदर वन इज़ स्पंजी बोन। ठीक है, बेसिकली हमारा स्केलेटल सिस्टम की बोन्स ओनली टू टाइप्स ऑफ बोन्स में क्लासीफाई है। ठीक है, वन इज़ कॉम्पैक्ट बोन एंड अनदर वन इज़ स्पंजी बोन। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम देखें तो हमारी बोन्स को चार क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन। अगर बेसिक क्लासिफिकेशन देखें तो टू टाइप्स, अगर अकॉर्डिंग टू शेप देखें तो फोर टाइप्स। ओके, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स क्या होती हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट बोन? कॉम्पैक्ट बोन एक ऐसी बोन होती है जो बहुत ज़्यादा डेंस होती है। डेंस का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब किसी टिश्यू में, जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, उसे बनाने वाले फैक्टर्स जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो डेंस बनेगा, उतना ज़्यादा वो हार्ड बनेगा। तो कॉम्पैक्ट बोन एक ऐसी बोन होती है जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो डेंस होती है और वो हार्ड होती है। और जब आप उसे टच करोगे तो आपको एक स्मूथ अपीयरेंस फील होगा, स्मूथ सरफेस फील होगा। तो कॉम्पैक्ट बोन एक डेंस और हार्ड बोन होती है और स्मूथ बोन होती है और होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस यानी कि सेम टाइप ऑफ सेल से बनी होती है और आप उसको जिस एंगल से देखोगे उस एंगल से वो आपको सेम शेप एंड साइज़ में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पंजी बोन। जैसे कि नाम बोल रहा है स्पंजी बोन, इसका मतलब ये नहीं कि उसका टेक्सचर स्पंज जैसा होगा, स्पंज जैसा सॉफ्ट होगा। नो, हार्ड तो ये सेम होगा, बट इसका जो अपीयरेंस है, हाँ, इसका जो अपीयरेंस है वो किसकी तरह होगा? स्पंज की तरह होगा। ठीक है, स्पंजी बोन जो है ये एक इसमें बहुत सारे नीडल लाइक अपीयरेंसेस होते हैं, नीडल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम, ये जो नीडल लाइक पीसेस या फिर नीडल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसको हम ट्रेबिकुलाई कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेबिकुलाई।
और इसमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस होते हैं। जैसे कि हमारा जो डिश वॉशिंग स्पंज होता है या फिर जो बाथिंग स्पंज होता है, आपने उसमें देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके इस अपीयरेंस की वजह से इसका नाम स्पंजी बोन पड़ा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स हमें नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जो लॉन्गर होंगी ऑब्वियसली, जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा। ये जो बोन्स होती हैं इनकी विड्थ बहुत कम होती है, जितनी कम इनकी विड्थ होती है उतनी लॉन्गर इनकी लेंथ होती है, ठीक है। तो एज अ रूल देखा गया है कि जितनी भी लॉन्ग बोन्स, एज अ रूल इन द सेंस कि जितनी भी लॉन्ग बोन्स देखी गई हैं उसमें एक शैफ्ट देखा गया है, यानी कि एक लेंथ देखा गया, एक शैफ्ट देखा गया है, और एट बोथ द एंड्स हेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग बोन ऐसी बोन होती है जो लॉन्गर होती है एंड लेस इन विड्थ होती है, और इसका एक शैफ्ट होता है, और एट बोथ द एंड्स ऑफ द शैफ्ट वहाँ पे हेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कम्स द शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो है नाम से ही पता चल रहा है क्या है, शॉर्ट होंगी, अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगी, लेंथ में शॉर्ट होंगी, और ये क्यूब शेप्ड होंगी, ठीक है। ये जो शॉर्ट बोन्स होंगी ये क्यूब शेप्ड होंगी, और इसमें मैक्सिमम बोन्स जो आती हैं वो स्पंजी बोन्स होती हैं, मतलब मैक्सिमम स्पंजी बोन्स जो होती हैं वो शॉर्ट बोन्स होती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास सीसमॉइड बोन्स आती हैं। सीसमॉइड बोन एक ऐसी बोन होती है जो टेंडॉन्स के साइड पे प्रेजेंट होती है। मैंने पहले ही कहा था कि टेंडॉन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन और मसल को कनेक्ट करता है। जहाँ पे भी बोन और मसल कनेक्ट हो रही होंगी वहाँ पे जो हमारे पास बोन होगी वो सीसमॉइड बोन प्रेजेंट होगी, और जो ये सीसमॉइड बोन है ये टिपिकल या फिर स्पेशल टाइप ऑफ शॉर्ट बोन हमारे पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कम्स द फ्लैट बोन्स। एज द नेम इज़ डिपिक्टिंग कि फ्लैट बोन जो है ये फ्लैट इन अपीयरेंस होगी, ठीक है। फ्लैट बोन्स जो हैं ये थिन होंगी, फ्लैट होंगी, और यूजुअली कर्व्ड होंगी, ठीक है। ये 3 लेयर्ड बोन्स होती है जिसमें स्टार्ट में कॉम्पैक्ट बोन, एंड पे कॉम्पैक्ट बोन, लेकिन बीच में जो है स्पंजी बोन आती है, ठीक है। तो इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास फ्लैट बोन्स की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट कम्स द इरेगुलर बोन्स, यानी कि जिनकी कोई शेप ना हो, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। आप बोल सकते हो ये सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये क्यूबिकल है, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, और ये किसी भी कॉम्पैक्ट या फिर स्पंजी बोन में फॉल नहीं करता है, ठीक है। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे और इनकी शेप्स देखेंगे। दिस इज़ अवर लॉन्ग बोन, दिस इज़ शॉर्ट बोन, दिस इज़ इरेगुलर बोन, दिस इज़ फ्लैट बोन। लॉन्ग बोन में हमारी जो लिम्बिक बोन्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास फीमर वगैरह आता है, वो हमारा लॉन्ग बोन आता है। शॉर्ट बोन्स में हमारे डिजिट्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स वगैरह आते हैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये क्यूबिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं। इरेगुलर बोन्स में हमारी पेल्विक बोन्स आती हैं, हमारे वर्टिब्राई आते हैं, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। फ्लैट बोन में हमारे पास स्कैपुला या फिर जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और हमारा चेस्ट बोन या फिर जिसको हम स्टर्नम भी कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।